मैं अब बोलने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी शकुंतला खंडेलवाल का 70वां साल में प्रवेश हो गया है। शादी के हम लोग को 45 साल हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अनुभव मेरे जीवन में जो है वो मैं पति पत्नी के बारे में कह रहा हूँ। ऐसा देखा या सुना गया है, प्रत्येक लड़के एवं लड़कियों की जीवन में कुछ चाह एवं इच्छा तमन्ना होती है। इस इच्छा एवं चाह का कोई भी अंत नहीं। बचपन से मरने के पहले भी लड़के एवं लड़की की इच्छा चाह पूर्ण नहीं होती, रोज उत्पन्न होती है, चाहे पूरी हो या नहीं। मैं कईयों से बात करने के बाद इस पड़ाव पर पहुंचा। लड़के एवं लड़कियों की शादी के पहले 3-4 इच्छा तमन्ना होती है। लड़के के बारे में पहले बोलने जाता हूँ। शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, मरते दम तक। जब से व्यापार या नौकरी करने वाला धन आता रहे, मरते दम तक। तीसरा, सब कुछ होने के बाद अंतिम इच्छा रहती है मुझे लोग जाने, मेरे को पहचाने। अपनी कीर्ति को बढ़ाने में जितना भी लोग मुझे प्रभावित बने मेरे से, वो करने में लगा रहता है। इसी प्रकार लड़कियों की भी इच्छा तमन्ना होती है। पति जितना भी धन कमा के लाए वो मुझे ही दे, जन्म जिंदगी तक। दूसरी तमन्ना होती है शादी के पहला लड़का ही पैदा हो, यानी मां बनने की तमन्ना होती है। नित्य निरंतर कपड़े आभूषण बनवाती रहूं, चाहे उसे उपयोग करूं या नहीं करूं। नित्य साड़ियां गहने लाना, ये इच्छा लड़की एवं तमन्ना होती है। कुछ लड़कियों कहती हैं तमन्ना उनमें पिक्चर, होटल, क्लब, सोसाइटी, रेस्टोरेंट जाने की तमन्ना रहती है। वैसे पति पत्नी का संबंध विश्वास का होता है। शरीर दो पर आत्मा एक होती है। एक दूसरे का मान देना, सम्मान करना, इशारों में आपस में तालमेल होना ही सही मामले में पारिवारिक जीवन की यात्रा सफल होती। पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। जिन पति पत्नी के यहाँ होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। छोटी छोटी बातचीत पति पत्नी में बातचीत होती रहती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं उनके कारण जीवन में तनाव भरपूर हो जाता है। मारपीट, गाली गलौज, यहाँ तक बातचीत भी नहीं होती है। समय समय में अनबन होता है। ये 5 प्रकार के कारण आपस में बहुत तनाव झगड़ा होता है। एक साइड नहीं, दोनों साइड यदि इस चीज को ध्यान नहीं दे तो घर में झगड़ा नहीं होगा। जैसे जो भी धन कमाए वो मेरे को लाके ही दे। दूसरा, पति का नशाखोर होना। दूसरा, धन के मोह में। तीसरा, शारीरिक सुख नहीं मिलने के कारण आपस में तनाव होता है। और चौथा, पारिवारिक बात में इंटरफेयर नहीं करना। इस 5 कारण आपस में तनाव बना रहता है। जिनके यहाँ 1 या 2 बातों पे होता है वो जीवन निभ सकता है, पर जिसके घर में 5 चीज आपस में इस प्रकार का तनाव अनबन बना रहे, वो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंत में छोड़ देते हैं, तलाक हो जाता है या सुसाइड, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। भारतीय सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है, श्रद्धा विश्वास है। 5 तत्व को साक्षी मानकर कन्या को लक्ष्मी स्वरूप समझ के, लड़के को विष्णु मानकर कन्या का पिता कन्यादान लड़के को करता, जिसके कन्यादान कहते हैं, जो जीवन भर निभाने का साथ रहते हैं। 5 तत्व यह है, अग्नि, वायु, जल, आकाश एवं पृथ्वी को मान के, साक्षी मान के हवन कुंड के सामने विवाह संस्कार पूर्ण करवाते हैं। पर आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस समय की कुछ देखा या सुना गया उसके आधार पर कह रहा हूं। आजकल के पति पत्नी एग्रीमेंट करके शादी करते हैं कुछ सालों के लिए, पूर्ण होने के बाद फिर रिन्यू होता है। इसकी संभावना बीच में टूटने की रहती है। दूसरा, लड़का भी कमाने वाला, लड़की भी कमाने वाली, दोनों पार्टनर होके शादी का एंजॉयमेंट करते हैं, जीवन गुजारते हैं। बीच में पार्टनरशिप खत्म होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, पत्नी पति की कमाई पर आश्रित रहती है। जैसा पति कहता
वैसा पत्नी बेमन से सहती हुई जीवन भर के लिए साथ निभाती है। चौथा, पति विवाह के होने पर पति के घर काफी धन आता रहता है। पत्नी के आने पर उस पत्नी का घर में परिवार में इज्जत मान सम्मान बना रहता है। इससे भी पत्नी के सर हमेशा ऊंचा बना रहता है। इसे लक्ष्मी पति कहते हैं। एक लड़की ऐसी भी होती है पत्नी जो अपने पति कार्य में धर्म का कार्य करती रहती है। पूजा पाठ, पुण्य, दान करना, साधु संतों को घर में बुला के उनका मान सम्मान कर, कथा करवाना, सुनना, तीर्थों में जाने के लिए अपने पति को प्रेरणा देना, इसे धर्म पत्नी कहते हैं। शादी होने के बाद पति के घर में धन का जो अभाव रहता है वो भी खत्म हो जाता है। छठा, एक ऐसी पत्नी होती है जिसके पति की कमाई नहीं होती, उसे सिर्फ अपना खाना पीना पहनना, उसे पति बच्चों सास ससुर की कोई परवाह नहीं होती है। सातवां, एक ऐसी भी पत्नी होती है उसे सिर्फ अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया खिलाना पहनना, उठी पूर्ति करना वो खुद पर भी नहीं करती है। एक ऐसी इस प्रकार की पत्नी होती है उसे स्थिति परिस्थिति कितना भी समझाए पर मानने को तैयार नहीं होती है। उसे सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति के हट के लिए हर चीज मांगने के लिए इच्छुक रहती है। कुछ ऐसी भी स्त्रियां पत्नी होती हैं 5 से 7 साल होने के बाद कहती हैं अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं जो कहूंगी वही होगा, जैसा चाहूंगी वैसे ही होगा। जैसे किचन का खाना बनाने का सामान लाना करना, उसकी सलाह मशूरा अपने बड़ों से नहीं करके वो इस प्रकार की होती है। अनादिकाल में भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं पत्नियों का। प्रथम द्रौपदी का 5 पति, सभी पतियों का ध्यान रखना, सम्मान करना, चाहे कितनी भी विपत्ति आई उनके जीवन कार्य में कभी भी विचलित नहीं हुई और उसने कभी उसका विरोध भी नहीं किया। दूसरा उदाहरण आता है कुंती का। जीवन भर में बहुत तकलीफ पाई, पति छोटी से उम्र में मर गया, उनके बच्चों को खूब तकलीफ खूब यातना हुई, तभी भी विचलित नहीं हुई, कष्ट सहा, दुख सही जीवन के अंत तक। सुदामा की पत्नी सुशीला का भी यही हाल, धन का काफी अभाव बना रहा पर विचलित नहीं हुई। जो भी भिक्षा मांग के सुदामा लाते उसे खाना बना के खुद को पति बचने को लालन पालन करती, कभी तो कई दिन तक खाना भी नहीं खा पाती थी। रावण की पत्नी मंदोदरी का भी यही हाल। रावण की पत्नी बहुत धर्मपरायण स्त्री, प्रत्येक कार्य धर्म का करती रहती। उतना ही रावण राक्षस प्रवृत्ति का जुर्म करने वाला अत्याचारी मंदोदरी के कारण रावण की सदगति हो गई। इस प्रकार पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी ये उदाहरण आता है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का उदाहरण आता है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का उदाहरण आता है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का भी उदाहरण आता है। इसी प्रकार बाली की पत्नी तारा का भी उदाहरण आता है। उसके धर्म प्राण होने के कारण बाली के जीवन को सफल बना दिया। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा काफी धनवान, पैसा वाली, अभिमान था, गुणवती थी, सुंदर थी, गर्व था उसको, अपने दूसरे को कुछ भी नहीं समझती। अपने बाकी किसकी पत्नियों को भी भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में आकर उनका तुलादान करवा के इस घमंड को चूर किया। सती सावित्री जिसने अपने पति को यम को ले जाने नहीं दिया। मां सीता का उदाहरण आता है। जानकी की दुलारी बड़ी हुई, अयोध्या में राजघराने में बहू बन के आई, विपत्ति के समय राम का साथ नहीं छोड़ा, उनका हर समय योगदान दिया समय समय पर। ऐसा बहुत उदाहरण है पर आजकल पति पत्नी में प्राय ऐसा देखा नहीं पाया जाता है। मेरी पत्नी 70 साल की हो गई। शादी के पहले प्रेम मोहब्बत हम लोग आपस में रहा। मैं और भारत का सब जगह साथ में भ्रमण किया, जिस स्थिति जिस परिस्थिति में किया, यात्रा किया, कुछ भी नहीं कहती थी। जितना भी धन परिवार को चलाने के लिए देता रहा, कभी भी कुछ नहीं कहती। कभी कभी पैसा साधन मांग किसी भी प्रकार का उसने हमसे विरोध नहीं किया। हर वक्त हर समय हमारे जीवन में सहयोगी बन के काम किया। कितनी भी विपत्ति आई 45 साल में
कष्ट आया। धन के मामले में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। धार्मिक प्रवृत्ति एवं संतोषी प्रवृत्ति की है। इसी के कारण मेरा पूरा जीवन तीर्थों में, घूमने में, पर्यटन में हुआ। अवस्था, परिस्थिति, स्थिति जिस अवस्था में हमने कष्ट या दिक्कत को सहते हुए पूरा किया, उसने हर समय मेरा सहयोग किया। कुछ सिर्फ छोटी मोटी बातों में कभी कभी तनाव झगड़ा हो जाया करता है। सिर्फ विशेषकर पुत्र के मुंह में कभी कभी अनबन एवं झगड़ा हो जाया करता है। प्रत्येक पति पत्नी के जीवन में ऐसा होता रहता है। जिसके नहीं होता है वो बहुत भाग्यशाली है। पुत्र के साथ में ही इसीलिए मेरा सुखी परिवार चल रहा है।